अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद टिक्का बोटी बनाना आपके लिए भी हो जाएगा बेहद आसान। घर पर आप बिना कोयला जलाए, बिना सीखों पर बोटी लगाए इतने आसान तरीके से मक्खन जैसी मुलायम जूसी टिक्का बोटी बना के तैयार कर सकते हैं। तो फिर देखें, है ना आसान रेसिपी। इससे ज़्यादा आसान रेसिपी आपको कोई नहीं बता सकता। बहुत ही मज़े की रेसिपी है जिसमें ना तो अंगीठी की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोयला आपको जलाना पड़ेगा, ना ही सीखों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी हमारी टिक्का बोटी एकदम नरम जूसी मुलायम बनेगी और कलर भी इतना खूबसूरत आएगा कि कोई भी गारंटी है मेरी पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इसे बिना सीखों के बना के तैयार किया है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर टिक्का बोटी बनाने के लिए मैंने तकरीबन 3 पाव गोश्त लिया है। मैं बीफ से बना गई हूँ। तो यहाँ पर हमने इस तरह की बोटियाँ काट के लेनी है। ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा छोटी बोटी का साइज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले गोश्त को आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। स्ट्रेनर में डालकर इसका पानी ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं इसे एक बाउल में डाल गई हूँ। इसके बाद इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी लेमन जूस, इसे चटपटा फ्लेवर देने के लिए। तकरीबन 3 टेबल स्पून लेमन जूस इसमें शामिल किया। अब गोश्त गलाने के लिए यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ मीट टेंडराइज़र पाउडर। तो मेरे पास ग्रीन पपाया पाउडर है। ये किसी भी मार्ट से बहुत आसानी से मिल जाता है और आजकल तो वैसे भी सीज़न है बकरा ईद का, तो ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप इसकी जगह पर पपीते का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम एक जैसा ही रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के मीट टेंडराइज़र पाउडर शामिल कर दिया है। अब इसके बाद इसमें मैं डालूँगी टिक्का बोटी मसाला। तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं टिक्का बोटी मसाला, जो कि यहाँ पर तकरीबन मैंने लिया है 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून के बराबर है ये। तो ये इसमें शामिल कर देना है। आपने किसी भी अच्छी कंपनी का टिक्का बोटी मसाला ले लेना है। बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर लगेगा इसमें। तो यहाँ पर अब इसमें कलर के लिए मैं डाल गई हूँ तकरीबन 2 चुटकी के बराबर ऑरेंज फूड कलर। जो बिरयानी बनाते टाइम हम कलर यूज़ करते हैं, येलो ऑरेंज, तो वही कलर जो भी आपके पास अवेलेबल हो आपने इसमें शामिल कर देना है। इससे बोटी में कलर बहुत ही खूबसूरत सा आएगा। 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। ऑयल डालेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो गोश्त में अच्छी तरह से सारे मसालों की मिक्सिंग करनी है। जब मसाले अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएंगे तो इसके बाद आपने इसे तकरीबन 6 घंटे के लिए रख देना है। 6 घंटे के लिए गोश्त को मैरिनेशन का टाइम देना है ताकि बोटी अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। कम से कम आपने 6 घंटे तो लाजमी से रखना है, 5 से 6 घंटे मस्ट है। उसके बाद फिर इसका अगला स्टेप हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने सारे मसाले अच्छी तरह से बोटी पर लगा दिए हैं। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। कवर करने के बाद इसे मैंने किचन के काउंटर पर ही छोड़ दिया है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। आपने फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है इसे। तो आप इसे 8 घंटे के लिए भी रख सकते हैं तो और भी ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। बोटी एकदम मुलायम हो जाएगी। जब गोश्त अच्छा सा गल जाता है तभी इसकी जो बोटी है वो खाने में मज़ा भी आता है। तो यहाँ पर देखिए, तकरीबन मैंने इसे 6 घंटे के लिए रखा था। तो इससे ये होता है कि गोश्त का जो रेशा होता है वो भी नरम पड़ जाता है और बोटी इसकी बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो जाती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसे बनाएंगे। तो टिक्का बोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है ग्रिल पैन। ग्रिल पैन में देखिए, इसमें मार्क्स बोटी पर बहुत ही अच्छे आएंगे। बिल्कुल ऐसा फ़ील होगा जैसे आपने इसे सीखों पर बनाया है। तो बहुत ही आसान सा तरीका आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, नॉर्मल तवे पर या फ्राई पैन में आप इस बोटी की रेसिपी को बना सकते हैं। तो बस ग्रिल पैन से ये होता है कि कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब आप देख सकते हैं, ना तो हमें कोयला जलाना पड़ा, ना सीखों की ज़रूरत पड़ी है, ना अंगीठी की ज़रूरत पड़ी है। बहुत ही आसान तरीके से ये टिक्का बोटी बनेगी। रिज़ल्ट आप लास्ट में देखेंगे ना तो आप सब भी देखते ही हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन इसे 10 से 12 मिनट तक हमने एक साइड से पकाना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पकाएंगे हम इसे। क्योंकि जैसे ही हीट लगेगी गोश्त को
तो इसके जूसेस वगैरह निकलते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम इसे लग जाता है। लेकिन इससे ये फ़ायदा होता है कि बोटी बहुत अच्छी तरह से पक जाती है अंदर तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे जूसेस बोटी के निकल के आ गए हैं। तो इसे हमने खूब अच्छी तरह से अभी पकाना है। तकरीबन मुझे एक साइड से पकाते हुए 15 मिनट लग गए थे। तो चलिए अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से पकाना ही। देखिए कितने अच्छे मार्क्स आ गए हैं इस पर, कलर दिखने में कितना खूबसूरत सा लग रहा है बोटी का। यकीन मानिए बहुत ही शानदार मलाई जैसी टिक्का बोटी बनके ये तैयार होती है। बहुत से लोगों के साथ मसला ऐसा होता है कि बारबेक्यू हमेशा छत पर किया जाता है, तो जिन लोगों के पास ऐसी सहूलत मौजूद नहीं है तो वो लोग अपने घर में ही किचन में बहुत आसानी से टिक्का बोटी की ये रेसिपी बना सकते हैं। बिना किसी झंझट के, बिना किसी मेहनत के आप मिनटों में बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने साइड चेंज की है। अब दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इसे हमने पकाना है। मसाला देखिए इसका ड्राई हो चुका है। ये देखें कलर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त आ रहा है। तो इसी तरह का हमें इसका कलर चाहिए था। अगर आप इसे तवे पर या फ्राई पैन में भी बनाएंगे तो भी ये बहुत ही अच्छी बनेगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा किचन पूरा महक रहा है इसकी खुशबू से। तो देखिए है ना माशाल्लाह से बहुत ही शानदार बोटी। तो देखिए मैं इसे सर्व कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ फ़ाइनल इसकी लुक। तो मार्क्स आप देख सकते हैं इस पर कितने खूबसूरत आए। अब थोड़ा सा आपने बटर पिघला लेना है 2 टेबल स्पून के बराबर। ऊपर से आपने इस तरह से मेल्टेड बटर डालना है। इससे बोटी में बड़े ही अच्छे सा फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़े की लगेगी ये। साथ में लेमन आपने रखना है। मसाले इसके ऑलरेडी बहुत ही ज़बरदस्त हैं, एकदम परफेक्ट है बोटी के साथ। तो देखिए इंतहाई लजीज मज़ेदार चटखारे बीफ टिक्का बोटी बनके तैयार हो चुकी है। मेहमानों के लिए बनाएं, दावतों में बनाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, ज़रूर बनाएं। बहुत ही आसान मेथड है इसे बनाने का और खाने में ये बहुत ही लाजवाब बनती है। तो मैं तो ज़रूर आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि इस रेसिपी को लाजमी आप लोग ट्राई करें। अपना फ़ीडबैक मुझे दें, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, मेरी फ़र्स्ट वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी इसी तरह की मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने को मिल सकें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।